فعشقت كل حروف كتابك मोहताज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो है पार्ट 3 होने वाला है हमारी उम्रा सीरीज़ का। अब यहाँ पे जो है हम किंग अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं जो कि जद्दा में वाक़ है। और अब यहाँ से हमारा जो है वो मक्का का सफ़र शुरू होगा आगे, जो कि 1 घंटा और 9 मिनट का होगा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। यहाँ से अब जी हम ट्राम के थ्रू अपने गेट की तरफ जाएँगे, जहाँ पर हम लोग अपने लगेज वगैरह पिक करेंगे, और फिर जो है गेट से हमें हमारा जो ड्राइवर है वो पिक करेगा। और ये हमारे जो है वो उम्रा पैकेज में ही इंक्लूडेड था। यहाँ पर डिपेंडेंट होता है टोटली कि आप जो है वो टैक्सी के थ्रू जाएंगे या फिर बस के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे जी हमने अपना लगेज वगैरह सब पैक कर लिया और अब हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम लोग मक्का की तरफ रवाना होंगे। जो जद्दा का एयरपोर्ट है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो है ये एक्वेरियम लगा था। ये इतना फैसिनेटिंग है और इसमें बहुत तरह तरह की मछलियाँ हैं। इसमें जो है वो शार्क भी आपको नज़र आएगी, और बच्चों के लिए एक बहुत साइट है ये अच्छी देखने के लिए। और यहाँ पे जी अब हम मौसम की जहाँ तक बात करते हैं तो मौसम काफ़ी गर्म था, क्योंकि नवंबर दिसंबर के टाइम पे भी जो जद्दा का मौसम है वो तकरीबन 30-32 डिग्री सेल्सियस है। और बस अब हम अपनी टैक्सी का वेट कर रहे हैं कि वो आए और बस हम जल्दी से मक्का के लिए रवाना हो जाएँ। टैक्सी हमारी आ चुकी है, अब हम इसमें जो है वो बैठ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन 91 किलोमीटर्स का, और 1 घंटा और 9 या 10 मिनट में हम मक्का पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ومقتدي بنبيك الأمين يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम मक्का मुकरमा पहुंच गए थे, और अपने होटल सैफुल मस्जिद में हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया। 3 बजे आप लोगों को होटल कीज़ मिलती हैं अपने रूम की, और बस हम लोगों ने जल्दी से चेक इन किया और अपना सामान रखा, वज़ू किया, और अब हम जो है वो हरम जा रहे हैं अपने उम्रा के लिए। और हमारा जो होटल था सैफुल मस्जिद, इससे 2 रास्ते जो है वो हरम की तरफ जाते थे। एक जो है ये टनल, और दूसरा जो है वो इब्राहिम खलील रोड, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में इंशाल्लाह। और ये जो टनल का रास्ता है ये 15 मिनट का हार्डली जो है वो रास्ता है, और आप जो है वो क्लॉक टावर में जाके और फिर स्ट्रेट जाना है आपको, कहीं पे आपको टर्न नहीं करना। आप यहाँ से क्लॉक टावर जाएंगे और फिर क्लॉक टावर से आप जो है वो स्टेज से ऊपर जाके आप हरम में एंटर हो जाएंगे। जब आप उम्रा की नियत करते हैं तो आपको 2 नफिल अदा करने होते हैं उसके साथ, और वो 2 नफिल हम लोग अदा नहीं कर सके थे, तो वो हमने डिसाइड किया था कि वो जब हम लोग उम्रा के लिए जाएंगे तो वो हम वहीं पर ही अदा करेंगे। तो वो 2 नफिल अदा करने के बाद हम अपने उम्रा के बाकी स्टेप्स पूरे करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाऊँगी। यहाँ से हम क्लॉक टावर में एंटर हो रहे हैं, और क्लॉक टावर के नीचे से बेसिकली जो है वो रास्ता है। यहाँ पे भी आप देखें कुछ लोग जो है वो उम्रा करने जा रहे हैं, कुछ लोग उम्रा करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको यही वाले मनाज़िर नज़र आते हैं। और जो पहली नज़र है वो हमारी ये जो है वो खाना काबा पे पड़ी थी पहली नज़र, और ये पहली नज़र देखते ही आप जो है वो नाम हो जाते हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आता, आपकी फ़ीलिंग्स बिल्कुल आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। और आप इतने गुनाहगार हो के भी अल्लाह ताला के घर आए हैं, और उन्होंने आपको अपने घर पे बुलाया है और आपको वहाँ अपना मेहमान बनाया है, और आपको अपने घर में आके इबादत करने का मौका दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है हर मुसलमान के लिए, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपने घर एक दफ़ा ज़िंदगी में उसकी ज़रूर बुलाएं, आमीन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हरम शरीफ में कुछ लोग जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, कुछ तवाफ़ कर रहे हैं, कुछ नमाज नफिल अदा कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। और जब आपने उम्रा अपना शुरू करना है तो वो आपने जो है हजर अस्वद से शुरू करना है, और वो आप जाके बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आप बोलेंगे, और उसके बाद आप हाथ उठाएंगे और आपका उम्रा शुरू होगा। और ये जो किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही हमारा गेट था। हम इसी से एंटर होते थे और इसी से एग्ज़िट करते थे। तो अगर आपको स्ट्रेट हरम के अंदर आना है तो आप जो है वो ये वाले गेट से आ सकते हैं। और जो ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है, अगर आपको हजर अस्वद नहीं नज़र आता तो आप इस ग्रीन लाइट से भी उम्रा जो है वो अपना शुरू कर सकते हैं। कुछ टाइम में ऐसे की अज़ान होगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी।
यहाँ जी असर की नमाज़ जो है वो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। कुछ लोग अभी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ लोगों ने तवाफ़ जो है वो शुरू कर दिया है। जब नमाज़ का वक्त होता है तो तवाफ़ रुक जाता है और आप जो है वो नमाज़ के लिए सफ़े बना लेते हैं। यहाँ पे लोग हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं, तो वो भी आप देख लें कि काफ़ी रश होता है और काफ़ी मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। और हम अपना तवाफ़ मुकम्मल करेंगे, इतनी देर में जो है वो मगरिब की नमाज़ हो जाएगी। मगरिब की अज़ान भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नमाज़ हमने पढ़ ली थी और तवाफ़ भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पे हम आब ज़मज़म पियेंगे और 2 रकत जो है नफिल अदा करेंगे। 2 रकत नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब हम सही के लिए जा रहे हैं। और यहाँ से मैंने कहा आपको थोड़ा मैं दिखाऊं कि ऊपर जो है ऊपर भी तवाफ़ हो रहा होता है। ऊपर ज़्यादातर जो हैंडीकैप लोग हैं वो तवाफ़ करते हैं। अब हम सई के लिए आ चुके हैं। सई बेसिकली जो है सफ़ा मरवा के पहाड़ों के दरमियान में 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। और ये जो ग्रीन लाइट आपको इस वक्त नज़र आ रही है, यहाँ पे हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश के लिए दौड़ी थी। तो मर्दों को यहाँ पे दौड़ने का हुक्म है और औरतों को यहाँ पे तेज़ चलने का हुक्म है। और सफ़ा मरवा के दो पहाड़ जो हैं वो ऐसे पहाड़ हैं कि जिनके दरमियान में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 चक्कर लगाए थे। तो हर मुसलमान का उम्र और हज का ये अहम एक हिस्सा है कि आपको सई के 7 चक्कर कंप्लीट करने होते हैं। सफ़ा से आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के और खाना काबा की तरफ जो है वो अपना चेहरा करके आपको स्टार्ट करने होते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। और सफ़ा से मरवा के दरमियान में फिर आपको 7 चक्कर लगाने हैं और फिर आपकी सही जो है वो मुकम्मल होती है। तो सही हमारी जो है यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। अब जो आखिरी हिस्सा होता है हमारे उम्रा हज का वो ये होता है कि हमें जो मर्द हज़रात होते हैं उन्हें अपने बाल कटवाने होते हैं और जो ख़वातीन होती हैं उनको जो है अपने बालों की एक लट काटनी होती है। जब आप ये सब परफॉर्म कर लेते हैं पूरा तो आपका जो है वो एक उम्रा मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पे जी हम खाना वगैरह लेने आए हैं, तो खाना वगैरह जो है ज़ाहिर है जब आप पहला उम्रा कर रहे होते हैं तो आपको थोड़ी थकन ज़्यादा हो जाती है और कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो पहला उम्रा है उसमें आप वेल रेस्टेड है। और ये जो आप इस वक्त रोड देख रहे हैं ये इब्राहिम खलील रोड है और ये काफ़ी चलती फिरती रोड है और बसेस वगैरह भी यहाँ से आपको जो है आपके ज़ियारतों के लिए लेके जाती हैं। मदीना जाने के लिए भी आपको यहीं पे ही आपकी बस आती है। और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें भी हैं। यहाँ पे गोल्ड की बहुत अच्छी शॉप्स हैं, सिम वगैरह यहाँ से आपको मिल जाती है। और 1, 2 और 3 रियाल की बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं जहाँ से आप अपने घर के लिए और गिफ्ट करने के लिए रिश्तेदारों को यहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे खाने के होटल हैं, जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी खाने आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फ़ास्ट फूड आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जो लोग अपने उम्रा के लिए स्वीट बुक कराते हैं जिनमें किचन वगैरह भी अवेलेबल होता है, तो यहाँ से आप सब्ज़ियाँ ख़रीद सकते हैं। सब्ज़ियाँ फल ख़रीद के आप अपने घर अपने होटल में भी आप जो है वो खाना बना सकते हैं। यहाँ से हम भी बस खाना वगैरह ख़रीदेंगे। और अगर आप एक सालन ख़रीदते हैं किसी भी पाकिस्तानी इंडियन होटल से या रेस्टोरेंट से, तो आपको उसके साथ 2 रोटियाँ जो है वो फ्री मिल जाती हैं। और आप अलग से अगर आपको कुछ ख़रीदना है फ़ास्ट फूड वगैरह के यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं। फ़्रेश जूसेस और आइसक्रीम्स वगैरह यहाँ से आपको बहुत अच्छी मिलती हैं। तो ये एक अच्छी जो है और रीज़नेबल भी है, मतलब इतना महंगा भी नहीं है। गोल्ड बहुत अच्छा यहाँ से आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सबको उर्दू आती है, तो आपको इतना कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने व्लॉग को एंड। आपसे मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पार्ट 4 में। टिल देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।